नमस्ते और स्वागत है। तो कभी आपने सोचा है कि आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही हैं और अचानक कोई पोस्ट जो आपको बिल्कुल सामान्य लग रही थी वो गायब हो जाती है, या किसी दोस्त का अकाउंट अचानक से कम दिखने लगता है। आज हम इसी तरह के एक डिजिटल रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। विषय है पश्चिमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हिंदू सामग्री। ऐसा क्यों लगता है कि अक्सर हिंदू धर्म से जुड़ी सामग्री को सेंसर कर दिया जाता है या उस पर खतरनाक या गलत सूचना का लेबल लगा दिया जाता है? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। तो हमारे पास डिजिटल धर्म, पश्चिमी तकनीक और हिंदू सेंसरशिप पर नेविगेट करना शीर्षक वाले एक लेख के कुछ अंश है, और ये लेख ना कुछ बहुत तीखे सवाल पूछता है। तो आज हम इस लेख की एक एक परत खोलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि लेखक के अनुसार इन विशाल टेक प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन हिंदू आवाज़ों के बीच असल में हो क्या रहा है। बिल्कुल। और यहाँ जो मूल तनाव है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है। ये एल्गोरिदम, वैश्विक राजनीति और एक बहुत पुराने धर्म की डिजिटल अभिव्यक्ति के बीच का टकराव है। सही। ये लेख दावा करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो वादा इन प्लेटफॉर्म्स ने किया था वो हिंदुओं के मामले में कहीं टूटता हुआ नजर आता है। तो आज हम इसी क्यों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले और सबसे बड़े तर्क से शुरू करते हैं जो लेख देता है। वो कहता है कि हिंदू पहचान पश्चिमी वामपंथी उदारवादी ढांचे में फिट नहीं बैठती। अब ये पश्चिमी वामपंथी उदारवादी ढांचा सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। हाँ, काफी एकेडमिक है। तो अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो लेखक के अनुसार इसका मतलब क्या है? वो कौन सी चेकलिस्ट है जिसमें हिंदू पहचान फिट नहीं हो रही? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस लेख का नजरिया ये है कि पश्चिमी अकादमिक और मीडिया जगत में पहचानों को देखने का एक तय तरीका बन गया है। एक खाका जैसा। हाँ, एक तरह का खाका जिसमें कुछ समूहों को उत्पीड़क यानी ऑप्रेसर और कुछ को उत्पीड़ित यानी ऑप्रेस्ड के तौर पे देखा जाता है। स्रोत के मुताबिक इस खाके में मैं ईसाई हूं कहना एक सामान्य धार्मिक पहचान है। ठीक है। मैं मुसलमान हूं कहना एक संरक्षित अल्पसंख्यक पहचान है। लेकिन जैसे ही कोई कहता है मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूं तो सिस्टम के कान खड़े हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? मतलब उस चेकलिस्ट में हिंदुओं के आगे क्या लिखा है लेखक के मुताबिक? लेखक का तर्क है कि उस ढांचे में हिंदुओं को लेकर कुछ पहले से तय धारणाएं हैं। जैसे हिंदू का मतलब है उच्च जाति का उत्पीड़क। अच्छा। भारत का मतलब है जाति, गाय और अंधविश्वास। रामायण एक मिथक है, संस्कृति या इतिहास नहीं। और चूंकि हिंदू धर्म भारत में बहुसंख्यक है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली और संभावित रूप से खतरनाक माना जाता है। तो जब कोई हिंदू अपने धर्म या संस्कृति के बारे में गर्व से बात करता है तो वो इस बने बनाए खाके को चुनौती देता है। बिल्कुल। और उस ढांचे के लिए इस चुनौती का एक ही मतलब है, अतिवाद। अच्छा, तो ये तो हुई सोच की बात, एक आइडियोलॉजिकल लेवल पर टकराव। लेकिन ये सोच सिर्फ हवा में तो नहीं रहती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक के अनुसार ये सोच असल में कोड और कंपनी पॉलिसी में कैसे उतरती है? मतलब एक विचार डिलीट बटन तक का सफर कैसे तय करता है? यहीं पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। स्रोत दो मुख्य जगहों पर उंगली रखता है। कंटेंट नीतियां कौन बना रहा है और तथ्यों की जांच कौन कर रहा है। पहले बात करते हैं नीति निर्माण की। लेख का दावा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी कंपनियों की जो पॉलिसी टीमें हैं वो अमेरिका या ब्रिटेन में बैठी हैं। ये टीमें अपनी सलाह उन गैर सरकारी संगठनों और मानवाधिकार निकायों से लेती हैं जिनके बारे में स्रोत का मानना है कि उनका भारत और हिंदू धर्म को लेकर एक खास और अक्सर नकारात्मक नजरिया है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। क्या लेखक ये कह रहा है कि फेसबुक या गूगल जानबूझकर ऐसी संस्थाओं को सलाहकार बना रहे हैं जो एक धर्म के खिलाफ हों? लेखक इसे एक प्रणालीगत पूर्वाग्रह, मतलब एक सिस्टमिक बायस के तौर पर देखता है। वो कहता है कि ये वही समूह है जो अक्सर हिंदू त्योहारों को पर्यावरण के लिए खतरा बताते हैं, साधुओं को नकली बाबा कहते हैं, या घर वापसी जैसी प्रथाओं को हमेशा जबरदस्ती धर्मांतरण के रूप में पेश करते हैं। तो जब ये समूह पॉलिसी बनाने में सलाह देंगे तो जाहिर है कि उनकी अपनी धारणाएं उन नीतियों में झलकेंगी। हाँ, बिल्कुल। और इसका नतीजा ये होता है कि प्लेटफॉर्म की नीतियां अनजाने में ही सही एक खास तरह के विकृत आख्यान के आधार पर काम करने लगती हैं। ठीक है, ये तो हुई पॉलिसी की बात। और दूसरा बिंदु था
फैक्ट चेकर्स का। उनका क्या रोल है इसमें? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसी हिंदू कंटेंट को भ्रामक या गलत सूचना के रूप में मार्क किया जाता है, तो सवाल उठता है कि ये जांच कौन कर रहा है? स्रोत का तर्क है कि ये फैक्ट चेकर्स कोई धार्मिक विशेषज्ञ या संत नहीं है, बल्कि अक्सर पश्चिमी देशों द्वारा वित्त पोषित संगठन है जिनका अपना एक वैचारिक झुकाव होता है। मतलब उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। हाँ, लेखक के अनुसार उनकी नज़र में रामायण एक काल्पनिक कहानी हो सकती है या काशी का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं हो सकता। तो जब कोई यूजर किसी मंदिर के तोड़े जाने का ऐतिहासिक तथ्य साझा करता है, तो ऐसे फैक्ट चेकर उसे भ्रामक बताकर उसकी पहुंच को उसे लिमिट कर सकते हैं। स्रोत का दावा है कि ये तथ्यों की जांच कम और नजरिए का नियंत्रण ज्यादा है। ये तो बड़ी अजीब बात है। एक तरफ ऐतिहासिक तथ्य है और दूसरी तरफ उसे हेट स्पीच का लेबल मिल रहा है। लेख में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे 1947 में दिल्ली में 400 मंदिर तोड़े गए जैसी पोस्ट को नफरत फैलाने वाला बताना। हाँ, या फिर 500 साल बाद राम मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ वाली पोस्ट को छिपा देना। तो लेखक के हिसाब से ये दोहरा मापदंड क्यों है? लेखक का तर्क ये है कि इन प्लेटफॉर्मों का मानना है कि जब हिंदू अपने दर्द, इतिहास या उन पर हुए हमलों के बारे में बात करते हैं, तो वो सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब दूसरे समूह अपनी पीड़ा के बारे में बात करते हैं, तो उसे जागरूकता फैलाना कहा जाता है। स्रोत इस पाखंड को उजागर करता है और इसे आज की ऑनलाइन दुनिया की एक और बड़ी सच्चाई से जोड़ता है, जिसे वो पीड़ित अर्थव्यवस्था कह रहा है। हाँ, विक्टिम इकोनॉमी। पीड़ित अर्थव्यवस्था, ये दिलचस्प है। इसके क्या मतलब हुआ? ये एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। स्रोत कहता है कि आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आक्रोश, गुस्से और सहानुभूति पर चलते हैं। एंगेजमेंट पर। बिल्कुल। एल्गोरिदम उन समुदायों को बढ़ावा देता है जो खुद को सबसे ज्यादा पीड़ित के रूप में पेश करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है। लेकिन यहां लेख एक दिलचस्प दावा करता है कि हिंदू इस खेल को खेलने से इनकार करते हैं। वो पीड़ित होने का नाटक नहीं करते, वो तथ्य बताते हैं। वो तथ्य बताते हैं और दृढ़ता से खड़े होते हैं, ये कहते हुए कि हमें याद है और हम फिर से उठ खड़े होंगे। तो लेख का तर्क ये है कि सोशल मीडिया एक तरह का रिवर्स अखाड़ा बन गया है, जहां सबसे मजबूत दिखने वाला नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा पीड़ित दिखने वाला जीतता है। बिल्कुल। और लेखक के अनुसार हिंदू इस खेल को खेलने से इनकार कर रहे हैं। हाँ, और स्रोत का दावा है कि पीड़ित की भूमिका निभाने से इनकार करने की सजा उन्हें एल्गोरिदम से मिलती है, जो आक्रोश और शिकायत को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ये रवैया, जो दृढ़ता का है न कि लाचारी का, वो प्लेटफॉर्म के लिए असहज है। इसलिए उनका समर्थन करने के बजाय उन्हें या तो अनदेखा किया जाता है या उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। ये सब सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर क्यों? लेखक के मुताबिक इन सब के पीछे क्या खेल चल रहा है? क्या ये सिर्फ अज्ञानता है, सांस्कृतिक समझ की कमी है, या कोई बड़ा एजेंडा है? स्रोत के अनुसार ये सिर्फ अज्ञानता नहीं है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं, आर्थिक और वैचारिक नियंत्रण। ओके। पहले आर्थिक पहलू को देखते हैं। लेख का तर्क है कि बड़ी तकनीकी कंपनियां एक आत्मविश्वासी और गौरवान्वित हिंदू यूजर बेस नहीं चाहती। लेकिन एक गौरवान्वित हिंदू यूजर किसी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के लिए आर्थिक खतरा क्यों होगा? ये बात कुछ समझ नहीं आई। स्रोत इसे इस तरह समझाता है, एक आत्मविश्वासी और अपनी जड़ों से जुड़ा हिंदू युवा पश्चिमी विचारधाराओं से आसानी से प्रभावित नहीं होगा। वो उन ब्रांड्स का अनुसरण नहीं करेगा जो उसकी परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं। वो कठिन सवाल पूछेगा, जैसे आप मेरी संस्कृति को पिछड़ावा क्यों बता रहे हैं? वो सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं रहेगा, वो एक विचारक बन जाएगा। और लेखक का मानना है कि इन कंपनीज को विचारक नहीं, केवल यूजर चाहिए। तो इसलिए सनातन धर्म से जुड़े शब्द, हैशटैग या तो धुंधले मिलेंगे या फिर शैडो बैन कर दिए जाएंगे। हाँ, शैडो बैन, ये शब्द बहुत सुनने में आता है। इसका असल मतलब क्या है? शैडो बैन एक तरह की डिजिटल चुप्पी है। आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, आप पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी पोस्ट किसी को दिखाई नहीं देती। बिल्कुल। आपको लगता है कि आप बोल रही हैं, पर असल में आपकी आवाज उस कमरे के बाहर ही नहीं जा रही। ये सेंसरशिप का एक बहुत ही चालाक तरीका है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको चुप करा दिया गया है। समझ गई। ये तो हुआ आर्थिक पहलू, और वैचारिक नियंत्रण का एंगल क्या है? ये और भी गहरा है। जरा सोचिए, अगर भारत के युवा वेदांत, गीता, मंदिरों पर हुए हमलों के असली इतिहास या लव जिहाद जैसे संवेदनशील विषयों पर खुलकर और गर्व से चर्चा करने लगें, तो क्या होगा?
स्रोत का तर्क है कि इससे वैश्विक आख्यान, जो ग्लोबल नैरेटिव है, वो बदल सकता है। इससे ज्ञान और मीडिया पर जो पश्चिमी प्रभुत्व है, उसे सीधी चुनौती मिल सकती है। राइट। इसलिए इस बातचीत को एक बड़ी चेतना बनने से पहले ही जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाती है, सेंसरशिप, लिमिटेड रीच और शैडो बैनिंग के जरिए। ये तो सारी बातें पश्चिम पर उंगली उठा रही हैं। क्या लेख भारत के भीतर की चुनौतियों पर भी कोई बात करता है, या सारा दोष सिर्फ विदेशी कंपनियों का है? नहीं, और यही इस लेख को संतुलित बनाता है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ पश्चिम को दोष देना काफी नहीं है। भारत में भी कुछ कमियां हैं। पहली, ऑनलाइन धार्मिक सामग्री की रक्षा के लिए कड़े कानून नहीं है। ऐसे कानून जो देवी देवताओं का मजाक उड़ाने या हिंदू क्रिएटर्स को संगठित रूप से निशाना बनाने से रोक सकें। इस कानूनी खालीपन की वजह से ही विदेशी प्लेटफॉर्म भारतीय आवाजों पर अपने विदेशी फिल्टर आसानी से लगा पाते हैं। और भारतीय कंपनियों के बारे में क्या वे इस खाई को नहीं भर नहीं? लेखक का मानना है कि यहाँ एक और समस्या है। वो कहता है कि भारत के अपने टेक स्टार्टअप भी बहुत ज्यादा हिंदू दिखने से डरते हैं। मतलब? आप शायद ही कभी स्पॉटिफाई पर भजन या धार्मिक संगीत का बड़ा प्रमोशन देखेंगी, या इंस्टाग्राम भारत में किसी हिंदू आवाज को जोर शोर से ट्रेंड कराएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि उन पर भगवा या विभाजनकारी होने का ठप्पा लग जाएगा। इसलिए वे सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं और सनातन सामग्री को बढ़ावा देने से बचते हैं। स्रोत के शब्दों में, एक पक्ष की ये सुरक्षा दूसरे पक्ष के लिए घुटन बन जाती है। तो एक तरफ विदेशी प्लेटफॉर्म का पूर्वाग्रह, दूसरी तरफ घरेलू कंपनियों का डर। इन सब चुनौतियों के बावजूद लेख का अंत एक बहुत ही सकारात्मक नोट पर होता है। वो कहता है कि सनातन उभर रहा है। बिल्कुल। लेख का निष्कर्ष यही है कि यह उदय ही व्यवस्था को डरा रहा है। इन सभी प्रतिबंधों, शैडो बैनिंग और सेंसरशिप के बावजूद पहले से कहीं ज्यादा हिंदू अपना इतिहास साझा कर रहे हैं, गीता का हवाला दे रहे हैं और झूठे आख्यानों को चुनौती दे रहे हैं। स्रोत के अनुसार जागरूक हिंदुओं का यह उदय ही व्यवस्था के लिए असली डर है, क्योंकि वे जागरूक मन नहीं चाहते, वे सिर्फ आज्ञाकारी यूजर चाहते हैं। और लेखक के मुताबिक सनातन उन लोगों के लिए खतरनाक हैं जो नियंत्रण चाहते हैं। हाँ, क्योंकि जैसा कि स्रोत बताता है, सनातन विचारों की स्वतंत्रता, आत्म साक्षात्कार की शक्ति और कर्तव्य को पीड़ित होने से ऊपर रखना सिखाता है। ये वो विचार हैं जिन्हें हमेशा के लिए सेंसर नहीं किया जा सकता। लेखक का मानना है कि धर्म के प्रवाह से बड़ा कोई भी एल्गोरिदम नहीं हो सकता। तो आज हमने डिजिटल धर्म लेख के जरिए इस डिजिटल रहस्य को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि लेखक के अनुसार हिंदू सामग्री को ऑनलाइन दबाए जाने के पीछे सिर्फ कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक गहरा वैचारिक टकराव, पक्षपाती नीतियां, आर्थिक हित और वैश्विक आख्यान को नियंत्रित करने की इच्छा है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस डिजिटल युग में संस्कृति, इतिहास और धर्म की अभिव्यक्ति को कैसे आकार दिया जा रहा है और कैसे नियंत्रित किया जा रहा है। हाँ, और ये लेख हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार के साथ छोड़ जाता है। स्रोत का अंत एक शक्तिशाली कथन से होता है। हम वो सभ्यता हैं जो हजारों वर्षों के आक्रमण से बची रही। क्या आपको सच में लगता है कि एक हैशटैग हमें तोड़ सकता है? बहुत शक्तिशाली बात है। और ये हमें एक बड़े सवाल पे सोचने के लिए प्रेरित करता है। इस डिजिटल युग में इन वैश्विक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और सनातन धर्म जैसी प्राचीन विकेंद्रीकृत ज्ञान प्रणालियों के बीच का रिश्ता आखिर क्या होगा? क्या इन प्लेटफॉर्मों की मौजूदा शर्तों पर सह अस्तित्व संभव है, या फिर एक मौलिक बदलाव अटल है?